चलिए, तो आज आपका आपकी फरमाइश पे एक ऐसा वीडियो जिसकी आप बहुत दिन से आई थिंक खोज में होंगे मेरे द्वारा सुनने के लिए। और वो टॉपिक जो बहुत सारे लौंडे लपाड़े आजकल पसंद करते हैं, बट इसको मैं सिर्फ उसी पर्सपेक्टिव से नहीं, हर पर्सपेक्टिव से जरूर कोशिश करूंगा कि आपको बताऊं। सो द टॉपिक इज व्हाट इज लव। आज देखो, कोशिश कर रहा हूँ पूरी अपनी, डू इट विद enthusiasm यार, गो फॉर इट, लेट्स जस्ट गो फॉर इट। चलो, तो आज प्यार को एक्सप्लेन करेंगे। तो सबसे पहले सोचते हैं कि प्यार है क्या। पहले ये देखो, प्यार, आई मीन लव, इज अकॉर्डिंग टू मी एन अनकंडीशनल connection between the two people in different manners and considering different points and perspectives of both the people is said to be love। ये सच्चाई है मेरे हिसाब से। तो अब थोड़ा सा चल चल के बताऊं तो बेटर रहेगा आई थिंक। और आई थिंक कि इस लव को, इसको हम कहते हैं लव, ठीक है। बट ये एक्चुअली क्या है? क्या हम सिर्फ कंडीशन पे डिपेंड नहीं कर रहे हैं किसी चीज को करने के लिए? ये बताओ। लव अगर आप सिर्फ एक ही पर्सपेक्टिव से सोच रहे हो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का, तो वो नहीं होता। लिखवा लो मेरे से। वो हो सकता है भाई भाई का, वो हो सकता है भाई बहन का, ठीक है। वो हो सकता है बाप बेटे का, वो हो सकता है माँ बेटे का, ठीक है। और वो हो सकता है दोस्त दोस्त का, किसी का भी हो सकता है, दादा पोते का, दादी पोते का, ठीक है। ऑब्वियसली यू कैन चेंज द जेंडर्स अकॉर्डिंगली, मेल एंड फीमेल की, पोती का पोते का, वो बात अलग है, जोक्स अपार्ट। बट ये बात है, वो किसी का भी हो सकता है, पहली बात तो ये। और दूसरी बात वो ये है कि प्यार को सिर्फ इस पे आप डिपेंड नहीं कर सकते, आप वो अनकंडीशनल होता है, पहली बात तो। और एक बात और जो मैं बहुत, इसको बहुत इंपॉर्टेंट है ये मेरे हिसाब से, आपको सुनना चाहिए। देयर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंस बिटवीन बीइंग इन लव एंड बिटवीन बीइंग इन लव एंड हैविंग ग्रेट बॉन्ड विद एनीवन। दीज आर टू सेपरेट थिंग्स, दो अलग चीजें हैं। एक है कि आप किसी को बहुत पसंद करते हो, आप उसको, उसके साथ आपकी बॉन्डिंग बहुत अच्छी है, ठीक है। वो आपका दोस्त है, आपके लिए कुछ भी कर सकता है, बट एज अ फ्रेंड और एज अ ग्रेट वेल विशर, बट आपने उसको प्यार के पर्सपेक्टिव से देखा और आप खो गए, ये गलत है। सो कभी भी ये मत समझना कि अगर आप वैसा सोच रहे हो तो जरूरी है कि दूसरा वैसा ही सोच रहा हो, ठीक है। पहली बात तो मैंने पहले भी कई बार कहा है कि कभी कोई किसी के लिए मरता नहीं है। ये झूठ है कि कोई कहते कि मैं तुम्हारे लिए मरता हूँ, मरता नहीं है कोई। एक बंदा मरता है तो कई बार 10 साल 50 साल लोग भी जी जाते हैं, ठीक है, दूसरा बंदा। यही बात है, कभी कोई किसी के लिए नहीं पैदा होता, ये भी बात है। किसी काम के लिए पैदा हो, बात अलग है। हाँ, राम जी भी किसी कार्य के लिए पैदा हुए थे, ये नहीं सीता जी के लिए पैदा हुए थे, ये बात। अपना अपना एक पर्सपेक्टिव होता है, उसको आप देखते हुए एकदम सच्चाई के नजरिए से देखेंगे तभी आप सक्सेसफुल हो सकते हैं मेरे हिसाब से, ये बात है। तो अब लव को आपने इस एक पर्सपेक्टिव से देखा, ठीक है। अब दूसरे एस्पेक्ट से मैं बताता हूँ। अब दूसरा है एक्चुअल लव। उसमें क्या सिर्फ ये अप्लाइड है क्या? अब देखिए, आप कहते हैं कि ये मैं हूं, ये तू है, बल्कि जब प्यार में होता तो ये नहीं होता कि ये तू है ये मैं हूं। ये माँ बेटे का प्यार देखिए, माँ जब सबसे पहले एक बच्चा कुछ बोलता है तो माँ बोलता है, क्यों? कि माँ ही एक ऐसा रिश्ता है जो कि कभी भी कंडीशन पे डिपेंड नहीं करता है, अनकंडीशनल होता है। बट एक सच्ची माँ वो होती है जो ये नहीं होता कि झूठ है तो भी उसको सच सच बोले, मतलब बोले कि नहीं सही है सही है सही है। असली माँ वो होती है जो सच्चाई को सच्चाई और गलत को गलत से के नजरिए से देख सके, और वही उसको सही नजरिया उस बच्चे को दिखाती है। इसे कहते हैं माँ, वो सच्ची माँ होती है, यही बात होती है। अब एक मिथ बन चुका है कि जैसे बहुत लोगों का होता है ना कि नहीं मेरे चाचा हैं या कोई है जो, मतलब मेरे अपनी फैमिली, आप मानते हो आपकी फैमिली को सिर्फ फादर और मदर को, ये बात मैं नहीं मानता कभी। आपके चाचा हैं उनको एक प्रॉपर रिस्पेक्ट दो, क्योंकि उनका भी प्यार अनकंडीशनल होता है। हो सकता है आपको लगे क्योंकि आपने दुनिया को देखा है कि हाँ ऐसी मिथ्स हैं, ऐसा इसका मतलब ये नहीं कि वो भी गलत है, समझे। एक चाचा को या एक बड़े पापा को, इसको बराबर बाप का औहदा दिया गया है धर्म में, अध्यात्म में, उसको भी सच्चा प्यार माना जाता है। आपको सिर्फ एक ही प्यार पता है,
मैं जानता हूँ अच्छे से, आप भी जानते हो। बट जितने एस्पेक्ट से आप देखोगे उतना ही आप लेजेंड बनने की तरफ क्लोज चले जाओगे, ये मैंने पहले भी कहा है। अब बात करते हैं और भी 2-3 चीजों की। अब होती है कि क्या 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 कंडीशंस यहाँ पे बहुत अप्लाई करती हैं आप। पहली चीज कि कभी ये नहीं कहना चाहिए कि हाँ अब मतलब आपको आंखों में देख के वो दिख जाती है चीजें, ठीक है। पहली बात तो आप सच में, अगर पहले मैं आपके वाले पर्सपेक्टिव से बताऊं, वैसे उस वाले लव में बताऊं, अभी तक ये बातें हो गई तो रिलेशनशिप वैसे पर्सपेक्टिव से मैंने बता दिया। अब इस एस्पेक्ट से अगर आप देखो तो देयर आर लॉट्स ऑफ वेरिएशंस बिटवीन द नेचर। वेरिएशंस होती हैं, ये नहीं कि हाँ अगर तू ऐसा सोच रहा है मैं भी ऐसा ही सोच रहा हूँ, दिखाना है जबरदस्ती, ऐसा जरूरी नहीं है। डिफरेंशिएशंस आर देयर डेफिनेटली, but you actually, if you are actually able to rectify your mistake, your couple's mistake, and then you are able to explain that person quite easily, okay, when you are in love, तो आंखों में देख के दिख जाएगा कि हाँ मेरे बारे में सिर्फ ये सोच रहा है कि हाँ इसने मेरी ये मिस्टेक पकड़ी है, आप जान जाओगे। उसे कहते हैं प्यार। प्यार की भाषा ये नहीं है कि आप सिर्फ ये देखो कि हाँ मेरा जो पार्टनर है वो सही है, वो गलत भी हो सकता है, उसको वहां बोलना चाहिए। और दूसरी बात यह है कि हाँ आप देखो कि बहुत लोग कहते हैं कि व्हाट इज मोर इम्पोर्टेंट, ऑनेस्टी और लव। अब इन 2 चीजों में पहले तो एक चीज टैग नहीं देना चाहिए, कंक्लूसिव में नहीं जाना चाहिए, कभी टैग नहीं देना चाहिए कि वो बेटर है या वो बेटर है, आपकी अपनी जगह दोनों सही है। ये बात है मेरे हिसाब से, अपना अपना सबका ओपिनियन होता है। वैसे मेरे हिसाब से ऑनेस्टी मेरे लिए पर्सनली मोर इम्पोर्टेंट है। बट मैं कहूँगा कि लव यहाँ पे कहें तो अगर इफ यू आर इन ट्रू लव, इसको मैं अगर एक्सप्लेन करूँ तो देयर इज नथिंग रॉन्ग टू एक्सप्रेस दैट, ठीक है। मैं कहूँगा इसको आप सच साफ साफ बोलो, दुनिया से डरने की जरूरत नहीं है। जो सच है वो सच है, जो गलत है वो गलत है, समझ रहे हो ना। आप दूसरों के लिए जब जाते हो ना कि हाँ इसको बुरा ना लगे या मेरे पेरेंट्स को बुरा ना लगे, दैट डज मैटर टिल वन पॉइंट एट टाइम। बट अगर आपको एक वन पॉइंटेड फोकस चाहिए तो आपको एक कंक्लूजन चाहिए ही चाहिए होता है लाइफ में, वही बात है। सो अब एक इसको एक्सप्लेन करते हैं। क्या ये होता है कि आप एक इंसान के साथ फिजिकली 24 घंटे हो तो आप क्या उससे प्यार में हो, या आप उससे लाखों करोड़ों किलोमीटर दूर हो बट फिर भी आपके दिल से वो ऐसे तार जुड़े हुए हैं कि यू आर एबल टू हैव दैट सेंसेशन, एक्चुअल सेंसेशन आपके अंदर है कि मतलब समझ पा रहे हो दूसरे की फीलिंग, तो इसको कैसा लग रहा होगा। उसे प्यार कहोगे या इसको कहोगे कि हाँ सिर्फ आप फिजिकली एक साथ हो इसका मतलब आप लोग प्यार में हो। बताओ, लोग कहते हैं ना शादी होगी तो ऑटोमेटिकली प्यार, ये बात नहीं होती। तो किसी चीज में भी अगर कोई बाप और बेटा है, अगर वो दोनों के मतलब मिसमैच कर रहे हैं थॉट्स, और वो एक्चुअली एक दूसरे को मतलब लाइक नहीं करते हैं, तो जबरदस्ती आप नहीं कह सकते कि हाँ अगर जरूरत पड़ेगी तो दोनों प्यार करने लगेंगे। ऐसा नहीं है कि बच्चा प्रॉपर्टी के लिए प्यार करेगा, वो तो एक हो गई ना रिक्वायरमेंट अपनी देख रहा है, वो एक ग्रीड हो गई, लालच हो गया, वो बात अलग है। ग्रीड ही नहीं होना है अपने को, वो बात अलग है। बात ये है कि आप अपने पिताजी को, अपने चाचा को, ठीक है, अपनी बहन को प्रॉपर रेस्पेक्ट दे रहे हो कि नहीं, इवन अपनी मदर को प्रॉपर रेस्पेक्ट दे रहे हो कि नहीं, अपने घर में जितने भी लोग हैं उनको प्रॉपर रेस्पेक्ट दे रहे हो कि नहीं, वो डिपेंड करता है। अनकंडीशनल लव वहां पे आपको दिखता है, ठीक है। और एक और बात है, रेस्पेक्ट दे रहा है बंदा, उसी से आप डिफाइन नहीं कर सकते कि आपको मतलब वो बंदे को लाइक भी कर रहे हो। ऐसे तो आप देखो, अब एक बहुत लोग होते हैं ना, बहुत गलत होते हैं, वो एक लड़की के साथ है, वो ऐसा उनके साथ बहुत दिखाता है कि मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ, बताओ। और दूसरे के पास गए तो वहां भी वही चीज कर रहे हैं, वही सेम चीज कह रहे हैं, बताओ। तो वो सही है या गलत है। फिजिकली आप साथ में हो, देख लो, ये बात है, फिजिकली यू आर विद दैट पर्सन बट एक्चुअली यू आर मेंटली और साइकोलॉजिकली समवेयर एल्स। व्हाट डज दैट मीन। एक लड़की से अगर आपने बोल दिया कि हाँ मैं आपसे प्यार करता हूँ, मैं आज से कभी दूसरी लड़की को देखूंगा भी नहीं, सो व्हाट डज दैट मीन यार। आप क्या किसी को बिना देखे ही रहोगे, मौका देख के आप दूसरे को देखोगे ना, यही बात है, आप उसको धोखा दे रहे हो फिर, या खुद को कंट्रोल कर रहे हो एक पर्सन के लिए, ये बात नहीं है। फ्रैंक नेचर वहां पे होना बहुत जरूरी है, चाहे आप लाख नेचुरली चाहे जैसे हो, बट वहां पे यू शुड बी वेरी क्लोज, यू शुड बी वेरी ओपन अबाउट एनीथिंग टू दैट पर्सन, बस भाई इतनी सी चीज है प्यार, और क्या है। क्या आप ये कहोगे कि एक बात समझ ली है, एक मिथ हो गया है कि हाँ अगर ये 2 लड़का लड़की अगर साथ में आ रहे तो प्यार है, जरूरी नहीं है, ये बात नहीं है। आप यहाँ दिल से कनेक्टेड हो अगर उससे, और प्लस वो रिश्ता अलग भी हो सकता है, नापाक रिश्ता होता है कोई भी, भाई बहन का, दोस्त का, फ्रेंडशिप का, नापाक, बिल्कुल कोई इसमें आप
क्वेश्चन नहीं कर सकते। ये थिंकिंग होती है अपनी अपनी लोगों की कि वो गलत पॉइंट से ही देखते हैं। और फिर आप किसी एक कंडीशन के लिए, अपने काम के लिए अगर किसी से जुड़े हो तो और भी गिरे हुए हो आप, तो और भी गलत हो आप। ये बात है। आप जुड़े हो अगर किसी से तो पूरी तरह से जुड़ जाओ। अगर अच्छा टाइम आएगा तो खूब हंसोगे, हंसोगे तो एकदम रुकोगे ही नहीं। उस अगर सच में आप किसी से प्यार करते हो अपने पार्टनर, अगर बुरा टाइम आएगा तो घुट फोट के रहोगे, उसमें आप रुकोगे भी नहीं। ये नहीं सिर्फ दिखाने के लिए कि यार मैं तो रोया ही नहीं, पब्लिक क्या सोच रही होगी, ये मत सोचो। आप क्या सोच रहे हो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर वो आपका और उसका फिर उस जगह उस पर्सपेक्टिव से अगर मैच कर रहा है, दैट मीन्स यू आर इन लव। इसका मैं दूसरा सेशन लाऊंगा कल या परसों। एक वीडियो इस पे बनेगा पार्ट 2, या हो सकता है 3-4 पार्ट में इसको बनाऊं, क्योंकि आपका फेवरेट टॉपिक है पहली बात तो, और दूसरा इसकी बहुत नीड है आई थिंक वर्ल्ड को। इसीलिए लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, नोटिफिकेशन की बेल जरूर बजाना। अभी तक सब्सक्राइबर्स अच्छे खासे हैं और आई होप कि और भी बढ़ेंगे। आई नो